मीनिंग ऑफ ट्रायंगल। तो मीनिंग ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताइए कि जो ट्रायंगल ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज द क्लोज शेप्स विद द थ्री साइड्स। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो शेप्स है वो एक क्लोज है, बंद शेप है और तीन साइड से वो घिरा है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा मैंने नोट किया ए बी एंड द सी। तो ये जो ट्रायंगल है, जो हमारा ए बी वन साइड्स, बी सी टू साइड्स एंड द ए सी हमारा थ्री साइड्स। तो तीन साइड से जो हमारा जो ट्रायंगल है ये बंद है, तो इसी को हम ट्रायंगल कहते हैं। जो थ्री साइड से बिल्कुल क्लोज एक फिगर है वो हमारे ट्रायंगल्स होता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल कैन बी द क्लासीफाई इनटू टू वेज। अब जो ट्रायंगल्स होते हैं उसको दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो बाई साइड्स के द्वारा और हमारे बाई एंगल्स के द्वारा। तो बाई साइड्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं, ये हो गई हमारी साइड्स और जिसके अंदर बनने वाले एंगल्स हैं ये हमारा ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये ए एंगल, बी एंगल एंड द सी एंगल। तो हम इसको इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रायंगल को जो साइड्स होते हैं ये साइड्स, तो इस साइड्स के द्वारा हम इसको क्लासिफाई करते हैं। द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल बाय द साइड। अब साइड्स के द्वारा जो भी ट्रायंगल होते हैं उसको सबसे पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है जिसकी जो साइड्स होती है तीनों ही इक्वल होती है। जैसे हमारे ये ए बी और सी, तो इसमें जो ये साइड्स है ए बी ये भी सेम रहेगी, ए सी ये भी सेम रहेगी और जो बी सी ये भी हमारे इसके इक्वलेंट होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है हमारा बी सी के एंड इक्वल है हमारा ए सी के। मतलब क्या है कि यदि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है हमारा ये ए बी, तो ए सी भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही हो गया और हमारा जो बी सी होगा वो भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब इसकी तीनों जो लेंथ है इसकी तीनों की इक्वल, इसलिए इक्विलेटरल एंगल मतलब बिल्कुल समांतर, इसके तीनों साइड समांतर होगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल्स क्या होता है, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल होता है, इसको डिनोट करते हैं ए बी एंड द सी। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल होते हैं जिसकी हमारी टू साइड्स इक्वल होती है। सपोज करो हमारा ए बी ये वाली साइड ये हमारी है 6 सेंटीमीटर और जो ए सी है ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये वाली हमारे 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए सी ए बी जो साइड है वो किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। तो ये हमारा आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है। अब इसमें जो थर्ड तरह का जो ट्रायंगल है बाई साइड्स के द्वारा उसको नेक्स्ट पेज। अब जो हमारे ट्रायंगल के जो टाइप्स साइड्स के द्वारा हमारा जो थर्ड है वो स्केलेंस ट्रायंगल्स होता है। एक तो हमारे इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, फिर हम आइसोसेलेसिस ट्रायंगल्स होते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है एंड द स्केलेंस ट्रायंगल्स इसकी जो तीनों ही साइड हमारे डिफरेंट होती है। जैसे हमारे इसमें ए बी साइड्स है, ये हमारा ए बी साइड्स है ये 4 सेंटीमीटर है। फिर हमारा है कि बी सी साइड हमारे कितना 8 सेंटीमीटर और ए सी साइड है हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनकी तीनों की जो साइड्स होती है वो अनइक्वलेंट होगी, मतलब तीनों की अलग अलग इसकी मेजर होगी। अब टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल देख ले बाई एंगल्स के द्वारा। अभी हमने साइड्स के द्वारा देखा, अब एंगल्स के द्वारा देखते हैं कि कितने प्रकार के हमारे ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यूनतम कोण ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये हमेशा कहती है 90 डिग्री से हमेशा ही लेस होते हैं जो भी इसके एंगल्स बने होते हैं। जैसे हमारा ए हमारा 70 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि 90 से कम है। फिर बी हमारा 60 है, वो भी 90 से बिलो है। और यदि हम सी देखें सी भी हमारा 90 से बिलो है। तो एक्यूट एंगल होते हैं जिसके जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल टू द ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें एक जो हमारा ट्रायंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम राइट एंगल्स का ट्रायंगल्स बोलते हैं। अभी देखना कि ये क्या है, ये हमारे इसमें 90 डिग्री का, इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर इसमें और दो कैसे होते हैं, दो हमारे इसमें होंगे एक्यूट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ये हमारे की 90 डिग्री है, क्या होगा, ये हमारे इक्विवेलेंट्स होंगे। फिर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल तो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा जो हमारे किससे 90 डिग्री से क्या होगा, लार्ज होगा, 90 डिग्री से हमारा बड़ा होगा। तो आप देखिए कि 120 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री से वो ज्यादा है। तो यदि मैं इस तरह से एक ऐसे फिगर बना देती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है और यदि मैं इस तरह से ट्रायंगल बना, इसका मतलब 120 डिग्री 90 से अबव है। आप इसको ये से भी मेजर कर सकते हो कि आपका कि एक्यूट एंगल है। आप सीधा किसी भी एंगल को यदि आपको पहचानना है कि ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल्स बनाना है।
राइट एंगल बनाओगे तब जैसे मैंने 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। सब यदि आप इसे मेजर कर सकते हो, यदि इससे कम है, सपोज करो ये हमारा 70 डिग्री है, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, और यदि 90 डिग्री दिस इज राइट एंगल, और यदि इसकी मतलब 90 डिग्री से अबव होगा तो ये हमारे क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब पढ़ते हैं हम कॉन्क्रेंसिव ट्रायंगल। कॉन्क्रेंसिव ट्रायंगल्स क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ कॉन्क्रेंसिव ट्रायंगल, तो इट्स मीन द इक्वल फिगर। इसका मतलब होता है कि इक्वल बराबर फिगर होनी चाहिए, whose the shape and the size are the both same। मतलब क्या होती है कि जो ट्रू ट्रायंगल्स टू फिगर है और टू फिगर्स की हमारी जो साइड्स है और हमारी जो शेप है वो दोनों की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे एक ट्रायंगल है, ये हमारा ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और एक हमारा पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल। तो आप देखेंगे इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है, जैसे हमारा ए बी, जो ए बी साइड्स होती है वो हमारे पी क्यू के इक्वलेंट हो गए, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। फिर हमारा जो ए सी है 7 सेंटीमीटर, तो पी आर की भी 7 सेंटीमीटर हो गई। फिर हमारा जो बी सी है इस ट्रायंगल की, तो हमारा जो ए मतलब बी सी की जो क्या होगी, ये 8 सेंटीमीटर है, और जो क्यू आर ये साइड से ये भी इसकी इक्वल होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड द सी, इसमें कॉन्ग्रुएंसीज है, इसकी इस तरह इक्वल करके इस तरह साइन लगाते हैं, और हमारा एंगल है पी क्यू आर। इसलिए क्या होगी, ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंसीज है किसके इक्वल है, हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इसमें ये वाली मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर हमारा क्राइटेरिया क्या है जो कॉन्ग्रुएंसिव ट्रायंगल का, तो जो इसका क्राइटेरिया है इसका है हमारा एक 5 मतलब 5 तरह से हमने इसको क्या नाम इसको बांटा गया है। तो 5 है हमारा जो एस का मतलब है साइड एंगल साइड्स। सेकेंड है हमारा ट्रिपल एस का मतलब साइड एंड साइड। फिर ए का मतलब होता है एंगल साइड एंड डबल एस का मतलब एंगल द साइड्स, और एच का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस। तो ये वाली हमारे इसको अब इसमें नेक्स्ट पेज पर क्या करते हैं, इसको हम डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। अब इसमें करते हैं हम 1 बाय 1। तो ये मैं एस का मतलब है साइड एंगल साइड, मतलब कहते हैं कि जो साइड और एंगल मतलब टू साइड के बीच में क्या एंगल, और ये इंक्लूडिंग इसमें तो 2 साइड्स और हमारा 1 एंगल। अब इसमें देखिए कि जो इसके वाली जो ट्रायंगल है ए बी मतलब ए बी सी में जो हमारा ए बी है किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारे इसमें पी क्यू के इक्विवेलेंट है। तो ये साइड जिसमें 1 टिक लगा है तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अब ए सी है हमारा, ए सी किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा पी आर के है, तो ये इसके इक्वलेंट। इसका मतलब 2 साइड्स मतलब ट्रू एंगल की 2 साइड्स आपस में कोरिस्पोंडिंग जो साइड्स होती है वो इक्वल होगी, और जो उनके बीच का एंगल ये होगा, जैसे हमारे एंगल ए और एंगल पी ये भी इक्वल होगा। तो इसलिए साइड मतलब 2 साइड के बीच वाला जो एंगल ये हमारा 2 साइड और एंगल आपस में यदि बराबर हो दोनों ट्रायंगल के तो सेम हो, तभी हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंसिव होंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंसिव, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। फिर हमारा ट्रिपल एस, तो इसमें कि साइड, इसका मतलब क्या है कि एक जो ट्रायंगल होती है, एक ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स या 3 जो साइड्स आपस में यदि वो इक्वलेंट होंगी तो वो ही तभी हम इस चीज को रूल्स को अप्लाई सकते हैं। तो ये कह रहे 3 साइड्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड्स आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए बी साइड है वो हमारे पी क्यू के बराबर होगी, हमारा ए सी साइड है ये हमारी पी आर के बराबर होगी, और जो बी सी साइड है ये हमारी क्यू आर के बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंसिव द ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब भी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं ट्रिपल एस के बारे में, जब हमारी दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर होगी। और ए एस का मतलब एंगल साइड एंगल मतलब 2 एंगल। अब इसमें क्या है एंगल ए का मतलब 2 एंगल के बीच वाली साइड, तो इसमें क्या होता है 2 एंगल और 1 साइड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 एंगल्स एंड द 1 साइड्स। अब ये वाला मैंने ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, और एक हमारा पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल है। तो इसमें ये वाली जो बी और जो सी ये 2 एंगल्स, और इसमें हमारा आर और हमारा क्यू ट्रू एंगल। अब इसमें जो बी एंगल है इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल से मतलब
बी किसके इक्विवेलेंट होगा, आर के इक्विवेलेंट, 1 ठीक है। फिर हमारा जो सी है, हमारा जो ट्रायंगल है, तो सी किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हमारा क्यू के इक्विवेलेंट होगा। और इन एंगल की जो बीच वाली साइड है, इसका मतलब जो बीसी साइड है, ये वाली साइड, ये किसके बराबर होगी, ये हमारे क्यू आर के बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी कॉन्ग्रुएंस द ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर के। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए अप्लाई करते हैं जब हमारे टू एंगल्स मतलब दोनों ही मतलब जो टू एंगल ट्रायंगल हो गए जिसके दोनों ही एंगल बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल और वन साइड बराबर होगी, तो तभी हम ये वाला क्या नाम रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट रूल के हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा 4th है, ये हमारा AAS मतलब एंगल इन द साइड्स, मतलब एंगल और साइड्स। तो इसमें करते हैं कि इसमें ट्रू एंगल्स होगी और हमारे इसमें क्या होगी, वन साइड्स होगी। तो इसमें हमारे टू एंगल्स है, ये हमारा एक ट्रायंगल है हमारा ABC ये वाला एंगल, और हमारा क्या होगा, ये हमारा DEF ये वाला एंगल। तो इसमें जो टू एंगल है, टू एंगल के जो साइड वाली जो मतलब साइड्स होगी वो इक्वल होगी। मतलब कहते हैं कि जो हमारा B एंगल और हमारा जो C एंगल आपस में इक्वलेंट होगा, और इसकी जो साइड वाली जो मतलब ये साइड है AC किसके इक्वलेंट होगी, ये होगी हमारे DF के। तो एंगल हमारा B ये हमारा E के इक्विवेलेंट होगा, हमारा C हमारा F के इक्विवेलेंट होगा। और जो इस दो एंगल्स की साइड में है, जो हमारी एक एंगल ट्रायंगल की हमारा AC और दूसरे ट्रायंगल की DF ये भी आपस में बराबर होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है ABC कॉन्ग्रुएंस द एंगल DEF, तो इसके इक्विवेलेंट होगा। फिर हमारा RHS, इसका जो 5th रूल है, राइट एंगल द हाइपोटेन्यूस। मतलब इसमें कहते हैं ये रूल जब अप्लीकेबल होगा जब हमारा जो एक ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का होगा। मतलब इसमें जो दूसरे ट्रायंगल होगा उसको नहीं देखना, सिर्फ एक ट्रायंगल्स को देखना। तो इसमें जो हमारा ABC है, इसमें जो एक ट्रायंगल है B ये 90 डिग्री का, और यदि हम DF में देखें ये भी हमारा 90 डिग्री का है। तो ये वाला रूल अप्लीकेबल हो सकता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो इसका 90 डिग्री तो होने चाहिए, और इसकी जो हाइपोटेन्यूस जो मतलब साइड से वो भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब इसकी हाइपोटेन्यूस ये हमारा AC है, और यदि हमारे DF में देखें तो ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाला ये इक्वल है। अब इसमें जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस में मतलब है कि जो भी हाइपोटेन्यूस और वन साइड 90 डिग्री का होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस सेम होना चाहिए और उसकी वन साइड। तो हमारा जो BC है ये के EF के भी इक्विवेलेंट होगी। तो तभी हम इसको रूल को अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC कॉन्ग्रुएंस द एंगल द ट्रायंगल DEF, ये भी यहाँ पे ट्रायंगल है। फिर हमारा CPCT जो रूल होता है, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्क्रीट द ट्रायंगल। ये हमारा रूल्स तब अप्लीकेबल होते हैं जब हम अपने जो ट्रायंगल्स को हमारा कॉन्क्रीट कर लिए होते हैं। तो इसमें कॉन्क्रीट कैसे कर लिए होते हैं कि जैसे हमारे इसमें किसी भी कॉन्क्रीट मतलब किसी ट्रायंगल को कॉन्क्रीट करने के लिए हमने 3 चीजें चाहिए। तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो, अब हमारा ये वाला है, मतलब ये वाली जी ये आपस में है कि हमारा जो एंगल A एंगल DF के बराबर है, एक तो ये। फिर मैंने एक साइड वन ट्रायंगल हो गया, फिर मैंने AB किसके इक्विवेलेंट कर दिया, DF के कर दिया। फिर हमारा BC जो कर दिया हमने EF के कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमने कॉन्क्रीट कर दिया। तो हमारा जो ट्रायंगल है ABC कॉन्क्रीट हमारा ट्रायंगल DEF के। इसके बाद हमारा जो CPCT क्या होगा, हमारी ये जो रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो जब हमारा जो ट्रायंगल है हमने कॉन्क्रीट कर दिया, मतलब ट्रायंगल ABC और हमारा DF के कर दिया, तो इसी में जो हमारा कॉन्क्रीट जो ट्रायंगल होता है उसकी जो आपस में जो वन ट्रायंगल कॉन्क्रीट होगा और दूसरे के आपस में कॉन्क्रीट होगा, तो उसकी जो साइड्स होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो हमारा क्या होगी, जो AC है ये किसके इक्विवेलेंट होगी, DE मतलब DF के। तो ये हमारा किसके रूल के अकॉर्डिंग, ये हमारा CPCT के अकॉर्डिंग। अब इसमें वन रूल और देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, एक प्रॉपर्टीज है हमारे प्रॉपर्टी आइसोलेसिस ट्रायंगल की है। तो इसमें क्या दिया कि जो एंगल्स है अपोजिट टू इक्वल साइड, कोई भी जो एंगल है जो अपोजिट इक्वल साइड के आइसोलेसिस ट्रायंगल के वो हमारे इक्वल होगा। कैसे होगा कि हमारा ये आइसोलेसिस का ट्रायंगल का मतलब जिसकी टू साइड्स हमारी इक्वल होगी। इसका मतलब जो AB साइड है वो किसके इक्वल होगी, हमारा AC के इक्वल होगी। तो आपस में क्या होगी, ये हमारे इक्वल होगी। अब जो इस साइड्स की सपोज करें कि ये AB है, AB के सामने कौन सा एंगल बनेगा, ये हमारा बनेगा C एंगल, और
इस तरह इस वाले बनेगा। और यदि हम AC के सामने देखें तो इसमें कौन सा बनेगा हमारा B एंगल। तो ये जो हमारा की जो B एंगल और C एंगल के आपस में ये इक्वल होंगे, इसलिए जो हमारे जो इक्वल साइड है, अपोजिट इक्वल साइड बनने वाला जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। फिर हमारे इसमें कन्वर्स आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर क्या है कि ये कह रहे कि द साइड अपोजिट द इक्वल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर द इक्वल। इसका मतलब कहते हैं कि हमें 2 एंगल्स दिए, एक हमारा Q एंगल है, एक हमारा R एंगल है, ये आपस में क्या है, दोनों ये हमारे बराबर हैं। तो इसके सामने जो वाले बनने वाली जो ये वाली साइड्स है, ये वाली साइड्स, इसके अपोजिट साइड, और जो R के बनने वाले ये अपोजिट साइड, मतलब कि हमारी जो Q के सामने बनी है हमारा PQ साइड्स, और हमारे जो ट्रायंगल एंगल Q के जो सामने है वो हमारा PR है। तो इससे मतलब ये साइड आपस में बराबर होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो ये कि PQ और कौन सी साइड होगी, बराबर होगी हमारा PR की। तो ये हमारे इसमें ये साइड्स इसके इक्वल हो गया। फिर इनइक्वालिटी इन द ट्रायंगल, इनइक्वालिटी असमानता ऑफ द ट्रायंगल की क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन अनइक्वल साइड्स के और हमारे ट्रायंगल और एंगल अपोजिट्स के। तो ये कैसे कि सबसे पहले इसमें जो एंगल अपोजिट टू लोअर साइड इज द लार्जर। अब जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड क्या है हमारा XY है, ये वाली हमारी लार्जर साइड है। अब इसके जो अपोजिट बनने वाला एंगल है क्या, ये वाला, तो ये वाला बनेगा Y। तो जो भी लोअर साइड के जो बनने वाला एंगल है वो भी लार्ज होगा, तो मतलब Y एंगल क्या होगा, ये बड़ा होगा। फिर दूसरा जो भी हमारी जो साइड है, ये हमारी सपोज को XY साइड है, XY साइड के जो बनने वाला ट्रायंगल एंगल है वो हमारा Z, ये इससे छोटा होगा। मतलब सामने वाली जो बड़ी साइड के बनने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, और छोटी साइड के सामने बनने वाला एंगल वो छोटा होगा। इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं हमारे PQR, इसमें कह रहे हैं कि जो साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल द लोंगर, मतलब कहते हैं कि जो भी हमारी लार्जर एंगल क्या है यहाँ पे Q है। अब जो इसके जो सामने वाली जो साइड्स होगी वो भी बड़ी होगी। इसका रूल ये जस्ट इसके अपोजिट है। इसी तरह से हमारा जो सपोज करो ये एंगल है, मतलब ये वाला मैंने R एंगल बनाया, तो जो इसके सामने वाली जो ये साइड से PR ये छोटी होगी, मतलब बड़े एंगल के सामने जो होगी तो वो मतलब जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, और छोटे जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड है वो छोटी होगी। तो जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको थ्योरम में वो अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो आपको इसी के ऊपर डिपेंड्स होंगे। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ।